हेलो दोस्तों, लैंड कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में और आपको बताएंगे कि लैन, वैन और मैन और इसके साथ में पैन नेटवर्क के बीच में क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। यह आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो या फिर आप कंप्यूटर यूज़र हो तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंटेंट को अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसका ट्यूटोरियल। बट उससे पहले बात करते हैं अपने नेटवर्क के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा नेटवर्क हमारे 4 तरीके के होते हैं, जो कि है पैन नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन नेटवर्क जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मैन नेटवर्क जिसका पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और बात करते हैं लास्ट नेटवर्क की, जो कि है वैन नेटवर्क जिसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। पहले अगर हम बात करते हैं इनके पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया कवर्ड, यानी कि कौन सा नेटवर्क कितनी एरिया को कवर कर लेता है, या कहें तो कितनी रेंज के अंदर कौन सा नेटवर्क हमारा काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैन नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है स्मॉल एरिया अप टू 10 मीटर्स, यानी कि 10 मीटर की रेंज के अंदर जो भी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जो भी आप नेटवर्क बनाते हैं, वो नेटवर्क हमारा पैन नेटवर्क यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ऑलराइट गाइस, और दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं लैन नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है ए फ्यू मीटर्स टू अ फ्यू किलोमीटर्स अप टू 10 किलोमीटर रेडियस, यानी कि दोस्तों ये कुछ मीटर से लेकर के कुछ किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है। या कहें तो दोस्तों 10 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनाते हैं उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क या लैन नेटवर्क बोलते हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं मैन नेटवर्क के बारे में, तो यहाँ पर लिखा है अ सिटी एंड इट्स विसिनिटी अप टू 100 किलोमीटर रेडियस। तो दोस्तों अगर हम बात करें मैन नेटवर्क के बारे में, तो एक सिटी या उसके आसपास की एरिया को कवर करके जो नेटवर्क हम बनाते हैं उस नेटवर्क को मैन या कहें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब 100 किलोमीटर की रेंज के अब दोस्तों 100 किलोमीटर की रेडियस के अंदर आप जो भी नेटवर्क डेवलप करते हैं तो उस नेटवर्क को मैन नेटवर्क बोला जाता है। यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं अपने लास्ट नेटवर्क के बारे में, वैन नेटवर्क के बारे में, तो यहाँ पर लिखा है एंटायर कंट्री, कॉन्टिनेंट और ग्लोब। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है या तो पूरे देश को या फिर किसी महाद्वीप को या फिर पूरी की पूरी पृथ्वी को अगर कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो ऐसे में जो नेटवर्क बनता है उसको हम लोग वैन नेटवर्क या कहते तो वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में, जो कि लिखा है एरर रेट्स, यानी कि किस नेटवर्क के अंदर कितनी गलती होने के चांस रहते हैं, कितनी उसकी परसेंटेज रहती है। तो यहाँ पर लिखा है पैन नेटवर्क। पैन नेटवर्क के अंदर लोएस्ट होती है, यानी कि इसके अंदर आपको बहुत कम गलतियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि दोस्तों छोटा सा नेटवर्क होता है, 10 मीटर की रेंज के अंदर यह नेटवर्क होता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसके अंदर कम एरर मिलेंगे आपको। यहीं पर बात करते हैं लैन नेटवर्क की, तो यहाँ पर लिखा है लोएस्ट, यानी कि दोस्तों इसके अंदर भी आपको जो एरर रेट मिलता है बहुत कम होता है, बहुत कम चांस होते हैं कि यहाँ पर कोई गलतियाँ हों। यहाँ पर अगर बात करते हैं मैन नेटवर्क की, तो मैन नेटवर्क में लिखा है मॉडरेट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत गलतियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं वैन नेटवर्क की, तो इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों ये नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे में गलतियाँ होने के चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइस अगर हम बात करते हैं अगले पैरामीटर के बारे में, जो कि है ट्रांसमिशन स्पीड, यानी कि दोस्तों किस नेटवर्क के अंदर कितना डेटा कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र होगा, तो उसके बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पैन नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिशन स्पीड की, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत हाई स्पीड से आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं, या कहें तो अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों पैन नेटवर्क के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है, उसको हम लोग हाई स्पीड बोल सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं लैन नेटवर्क की, तो दोस्तों इसके अंदर भी हाई स्पीड से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों छोटा सा नेटवर्क होता है, तो ऐसे में आप उसके अंदर भी डेटा को हाई स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ अगर हम बात करते हैं मैन नेटवर्क के बारे में, तो इसके अंदर आप मॉडरेट स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, न ज़्यादा कम स्पीड न ज़्यादा स्लो स्पीड, लगभग आप ठीक ठाक स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसमिशन स्पीड थोड़ी नॉर्मल रहती है। अगर हम बात करते हैं वैन नेटवर्क के बारे में, तो यहाँ पर लो स्पीड मिलती है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पूरी दुनिया में इंटरनेट को प्रोवाइड करना, पूरी दुनिया में कनेक्शन को बिल्ड करना। ऐसे में दोस्तों जब आप रिसोर्सेज को शेयर करते हैं इस नेटवर्क के साथ, तो ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर आप पूरे देश में, पूरे कंटिनेंट में या पूरी पृथ्वी पर डेटा को शेयर करते हैं, ट्रांसमिशन करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है स्पीड वहाँ पर कम हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा अगला पैरामीटर आता है, जो कि है दोस्तों नेटवर्क की कॉस्ट का, यानी कि अगर आप नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, नेटवर्क अपना क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसे में उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो यहाँ पर लिखा है अगर हम बात करते हैं पैन नेटवर्क की, पैन नेटवर्क अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जो इसका कॉस्ट आता है वो नेग्लिजिबल रहता है, यानी कि ना के बराबर रहता है। यानी कि अगर आप पैन नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है।
अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहीं पर लैन नेटवर्क की, तो दोस्तों लैन नेटवर्क में इनएक्सपेंसिव यानी कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लैन नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको लैन केबल की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में थोड़ा खर्च हो सकता है, थोड़ा सा खर्च होगा। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं मैन नेटवर्क की, तो गाइस मैन नेटवर्क के अंदर थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है मॉडरेटली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, यानी कि दोस्तों मैन नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको कुछ डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि दोस्तों थोड़ा महंगा भी होगा। तो ऐसे में आपको यहाँ पर थोड़ा खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं वैन नेटवर्क के बारे में, तो वैन नेटवर्क काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पूरी दुनिया में लाइनें बिछाना होता है ताकि नेटवर्क बिल्ड हो। तो ऐसे में ये दोस्तों ऑब्वियसली महंगा होता है। इसके बाद में इस बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं पैन नेटवर्क को एग्जांपल के बारे में, तो जैसे आपका ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, हॉटस्पॉट होता है, तो ये सारे एग्जांपल होते हैं। इनके थ्रू अगर आप डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो आपका पैन नेटवर्क हो जाता है। अगर आप लैन नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो ऐसे में आपको लैन केबल की ज़रूरत पड़ती है। लैन केबल के थ्रू आप लैन नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में लैन नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए लैन केबल सबसे अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैन नेटवर्क की, तो मैन नेटवर्क के अंदर जो हमारा केबल टीवी होता है, सबसे बेटर ऑप्शन है मैन नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। और दोस्तों अगर हम बात करें वैन नेटवर्क की, तो वैन नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में आपको पता होगा अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करना, और कंप्यूटर से जुड़े ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो यार चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना। तो यार हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।